राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जब हम गिरी की शीतल गुफाएं में काल और सीमाओं से परे एक गहन मौन छाया था, तब आदि योगी भगवान शिव ने देवी पार्वती को वो अमर कथा सुनाई जिसे सुनने मात्र से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के अक्षरों से निकली परम रहस्यमयी कथा है, जिसमें छिपा है सृष्टि का रहस्य, योग का मूल और मोक्ष का मार्ग। सावन शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जब ब्रह्मांड में शिव तत्व गूंज रहा है, तब हर भक्त को यह अमर कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यही है वह ज्ञान जो कालजयी में मुक्त पाता है, जो स्वयं चलिए एकाग्र मन से भगवान शिव और माता पार्वती की उस दिव्य कथा को सुनते हैं, और जहाँ शब्द मोक्ष का द्वार है और हर वाक्य आत्मा को शिवमय बना देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोले बाबा से यह कथा अवश्य सुनना। इतने कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। तब इधर माता पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटे कर घर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, आप सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखी तो कहने लगे, देवी, संसार में सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें कोई लोग सत्संग को भूल कर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनि के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन सब भगवान का पर कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान शिव और की भक्ति, सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ। देवी अमर, अगर आपके मन में यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा काली रुद्र नाम एक गढ़ प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट कर दोगे जिससे सभी जीवधारी यहाँ न दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पे भगवान शिव का अमर आसन था
उसके पास में ही एक सुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नज़र न पड़ी और वही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, परंतु उसके अलावा जब जीवधारी या मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहाँ दूर चले गए, इसके पश्चात भगवान शिव ने नेत्र करके एकाग्रचित होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे में से जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी माँ पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह सुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकार भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तो भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोले ने बाबा ने पूछा, फिर हुंकार कौन दे रहा था? देवी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें सुख की पक्षी नजर आया। प्रभु को देखते उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। वह सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिला। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह सुख पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुँचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा कि देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वो पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं माने तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसा कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ में से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। कब वो बाहर आएगा, तब तक हम उसे मार देंगे। मुनि कहने लगे, महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आया और त्रिलोकी स्वामी भी बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवता विचार विमर्श करने लगे, भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी ने कहने लगे, नारद जी, यह समस्या पैदा की हुई है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने ही ये तो समस्या पैदा किए हैं। शुभ पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊँगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपको तो वचन सत्य है, मैं अमर कथा सुन लेता, वह अमर हो जाता, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता। और यह सुख पक्षी तो आपके अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है, सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से
से बाहर नहीं आ रहा है और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसीलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपकी अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया, और यदि आप इस सुख पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। भगवान शिव ने उस सुख को अमर हो जाने का वरदान दिया और वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। और फिर वही सुख व्यास जी के अनुजित पुत्र बने। गर्भ में उन्होंने वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया और वही अपनी माता के गर्भ से 12 वर्ष तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वो बोले, माया के प्रभाव में कहीं मैं पड़ ना जाऊं, इसीलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दें तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊँगा। तब देवर्षि नारद ने वहाँ पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद ही माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर सुखदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने माता पिता भगवान का रूप पूरा ज्ञान भी प्राप्त हुआ और वही सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। सावन की वह रात्रि जब जल बेलपत्र मन की शुद्धता से कोई मुझे पुकारेगा तो मैं स्वयं उनकी सुनूंगा, चाहे वह कोई भी हो। इस कथा को जो श्रद्धा से सुनेगा वो तीनों लोगों को पार कर लेगा, पाप मुक्त हो जाएगा, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह कथा अब मेरी उन्हीं आत्माओं की है जो प्रेम, आस्था और विश्वास के साथ मुझे अपनाते हैं। इस अमर कथा का एक वचन बनकर शिव भक्तों को आशीर्वाद देती है। अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं प्रकट निकट आ जाते हैं। तो यह थी आज की अमर कथा। सभी प्रेम से बोलिए बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।